जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। साथियों, बिल्कुल सत्य है कि कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। लेकिन कुछ व्यक्तित्व, कुछ ऐसे समाज में लोग जन्म लेते हैं और ऐसे तख्त कर जाते हैं कि वो अपने कदमों के निशान भी छोड़ जाते हैं। उन्हीं कदमों के निशान से हम सब, हमारी व्यवस्थाएं आगे भी संचालित होती हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती हैं। ऐसे ही हमारे एक महान व्यक्तित्व, विद्वान, विभूषित व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके कदमों के निशान, उनके कार्यों के रूप में, उनके महान व्यक्तित्व के रूप में हम सबके बीच हमेशा हमेशा वो निशान बाकी रहेगा। हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और विभिन्न आर्थिक संगठनों में मुखिया के रूप में काम करने वाले और देश को एक नई आर्थिक अप्रोच, नया आर्थिक अवधारणा, जिसे हम सामान्यतः एलपीजी, उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में, एलपीजी के रूप में जानते हैं, वो हमारे देश के 91 से 96 तक वित्त मंत्री के रूप में रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। तत्कालीन समय में 91 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी हुए। उनके ही नेतृत्व में आप वित्त मंत्री रहे और आपने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे दी, जिसे हम नवीन आर्थिक उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। यह इसके साथ ही आपने, आपकी जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि थी, आप 26 सितंबर 1932 में पश्चिमी पंजाब, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, गाह में आपका जन्म हुआ। आपके पिता गुरमुख सिंह जी, माता अमृत कौर जी और पत्नी गुरशरण कौर जी हैं। आपने देश की विभिन्न आर्थिक संगठनों में अपनी भूमिका निभाई है तथा आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूर्ण होने के बाद पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपने इकोनॉमिक्स से शिक्षा ली। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि ली तथा पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। पद्म विभूषण से सम्मानित तथा विभिन्न देशों से नागरिक सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह सन 1971 में विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आर्थिक सलाहकार रहे। 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1976 में सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रहे। हम सब जानते हैं कि आज के 20-25 साल पहले 1 रुपए की जो नोट चला करती थी, 1 रुपए 2 रुपए के नोट में, आप देखे होंगे कि 1 रुपए के नोट में ये क्वेश्चन प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट में किनके हस्ताक्षर होते हैं। आपने पुराने 1 रुपए के नोट देखे होंगे, उसमें लिखा था वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये आपका प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में कि 1 रुपए के नोट में जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं और आप वित्त सचिव रहे हैं और आपके हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट में देखने को मिलते हैं। ये अपने को याद रखना चाहिए। आप 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1991 में 91 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो बोर्ड है उसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव किए, प्रतिनिधि बने और 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे तथा 2004 से 2014 तक लगातार 2 पंचवर्षीयों में आप भारत के प्रधानमंत्री हुए और देश को एक नई
दिशा दी। आपके प्रधानमंत्री काल में, वित्त मंत्री काल में हमने चर्चा की कि आप आर्थिक उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं से सामंजस्य बनाते हुए आर्थिक उदारवाद की ओर चल पड़े, जिससे आपके समय में देश ने सर्वोच्च जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो सिस्टम्स हैं, उनको बेहतर तरीके से संपादित किया था। इस प्रधानमंत्रित्व के रूप में, प्रधानमंत्रित्व जब आपके कार्यकाल में बहुत सी अन्य सुधार भी हुए, जिसमें से जो सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आधार कार्ड, जो कि आज हमारे हर कार्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है आधार कार्ड। 2009 में आपकी ही अवधारणा के अंतर्गत आधार कार्ड, भारतीय विशिष्ट जो आधार प्राधिकरण है उसका गठन किया गया और 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आया गया। आपने जो भारत का जो मनरेगा प्रोग्राम है, नेशनल रूरल गारंटी कार्यक्रम, नरेगा, बाद में जिसको मनरेगा कहा गया, यह भी आपकी देन है, आपके समय में प्रारंभ किया गया। इस तरह बहुत सारे जो हमारे देश के लिए बहुत सारी दिशाएं दी और बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसे प्रावधान जो बनाए गए जो आज हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत ही मितभाषी थे, अल्पभाषी थे और बहुत ही मधुर वाणी आपकी थी। जब भी कभी ऐसी बात आती कि आप बहुत कम बोलते हैं, तो उन्होंने संसद में एक बार कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। उनके मौन ने बहुत सारी बातों की आबरू रखी, ऐसा आपका कहना था। 26 दिसंबर 2024 को आप पंचतत्व में विलीन हो गए। हम आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसा हम सबकी समझ है कि आपने जो कदमों के निशान छोड़े हैं, उस निशा पे हमारा देश और हम सब चलते रहेंगे। आप 6 बार असम से राज्यसभा के सदस्य रहे और एक बार आप राजस्थान के राज्यसभा से सदस्य रहे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी तथ्य है। जय हिंद।